दूर किसी गांव में एक आदमी ने एक बेबी एलिफेंट को पाला था। अब अगर आप एलिफेंट पाल रहे हो तो उसे खुला तो नहीं छोड़ सकते, तो उस हाथी को उन्होंने एक लकड़ी के खूंटे से लोहे की चेन से उसके पैर को बांध के रखते थे हरदम। ठीक है, बहुत साल बीत गए, वो हाथी बड़ा हो गया और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल और ह्यूज एनिमल बन गया। अब उसका जो मालिक था उसे इस एलिफेंट की ज़रूरत नहीं थी। वो चाहता था कि ये एलिफेंट पास के जंगल में फिर से चला जाए। उसने उसकी जो चैन थी वो चैन खोल दी। ठीक है, बट डू यू नो क्या हुआ? वो हाथी वहाँ से हिला ही नहीं, वो हाथी वहाँ से गया ही नहीं, बिकॉज उसको बचपन से ये आदत पड़ गई थी कि मेरा पैर तो अटका हुआ है, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता। इवन व्हेन द चैन वॉज नॉट देयर, फिर भी वो हाथी आगे मूव नहीं कर पाया। कुछ इसी तरीके से हमारे लिमिटिंग बिलीव्स भी काम करते हैं। हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि हम आगे बढ़ सकते हैं या हम ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिर्फ हमारा माइंडसेट हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और एक छोटा सा कोट भी इसके साथ मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिसका मतलब मुझे पहले नहीं समझा था, अब अच्छे से समझा था। आई थिंक ये आइंस्टाइन का कोट है, दैट इफ़ यू सी इट इन योर माइंड यू कैन डू इट और यू कैन अचीव इट। यानी अगर आप अपने मन में उस दृश्य को देख सकते हैं तो आप उसको रियलिटी में जी सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि अभी मुझे गूगल में काम करना है, मुझे गूगल का CEO बनना है, मैं इसे अपने माइंड में भी नहीं देख पाऊंगी, बिकॉज मेरी वैसी प्रिपरेशन ही नहीं है और मुझे ये इंटिमिडेटिंग लगता है। मतलब ओ माय गॉड, मैं और गूगल, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी। सो आई कैन नॉट सी इट इन माई माइंड क्लियरली, सो आई कैन नॉट हैव इट। अगर मैं उसको अच्छे से इमेजिन कर पाऊंगी कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, देन आई कैन हैव इट। ओके, विद दैट फर्स्ट स्टोरी खत्म। अब देखते हैं सेकेंड स्टोरी कौन सी है। ये मेरी बहुत 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 फेवरेट स्टोरी है, मैं हमेशा अपने माइंड में इसको चलाते रहती हूँ। जंगल में बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रहते हैं, राइट? कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत छोटे, कुछ ह्यूज हिप्पोपोटामस, एलिफेंट जैसे। लेकिन फिर भी सबसे पावरफुल या फिर जो राजा है जंगल का, वो कौन है? लायन। क्यों? वो सबसे स्मार्टेस्ट नहीं है वुल्फ की तरह, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, सबसे टॉलेस्ट नहीं है, सबसे बिगेस्ट नहीं है, सबसे फास्टेस्ट भी नहीं है, फिर भी वो रूल करता है पूरे एनिमल किंगडम पर। हर एक एनिमल लायन से डरता है। डू यू नो वाई? बिकॉज ऑफ माइंडसेट। जब एक शेर हाथी जैसे एनिमल को, इतने बड़े एनिमल को जब अपने सामने देखता है तो वो डरता नहीं है। उसके मन में सिर्फ एक वर्ड आता है, फूड। यानी कि अब ये मेरा लंच बन सकता है। उसका माइंडसेट ही वैसे सेट किया है उसने। और दूसरी तौर पे अगर एलिफेंट लायन को आते हुए देखेगा तो वो डर जाएगा और वो ये सोचेगा कि भागो, शिकारी आ रहा है। हमारा माइंडसेट, हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में क्या बिलीव करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये हमारा पूरा लाइफ, पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है, बिकॉज जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा वैसी ही आपकी लाइफ होगी। अब ये मत सोचना कि मैं अपने माइंडसेट को कैसे इम्प्रूव करूँ। आप जब भी किसी रॉन्ग सिचुएशन में रहेंगे या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहेंगे, ये स्टोरी अपने आप आपको याद आ जाएगी। दिस इज़ हाउ आवर माइंड वर्क्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। दो शॉर्ट बट ह्यूज इम्पैक्ट वाली स्टोरीज जो मेरे मन में हमेशा चलती है और अब से आपके मन में भी हमेशा चलेंगी, है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। आज कैमरे का क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है आई गेस, बिकॉज मेरा फ़ोन हद से ज़्यादा बार नीचे गिर चुका है एंड इट्स हाई टाइम टू बाय अ न्यू फ़ोन। बट मैं वेट कर रही हूँ कि कब लॉकडाउन वगैरह खुलेगा और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर न्यू फ़ोन लूँगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी में लोगों की सलाह लेना बहुत अच्छी बात होती है। सो दैट्स इट, एन्जॉय योर डे जितना भी बाकी है, हैव सम गुड कड़क चाय। बाय।